फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इसके अंदर हमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स दी गई है 16 लाख, एवरेज इन्वेंट्री दी गई है 2,20,000, ग्रोस लॉस रेशो दे दी गई 5%। तो हमें पता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है कोक्स अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। सबसे अच्छी बात ये हुई कि हमें एवरेज इन्वेंट्री दी गई है, सिर्फ हमें कोक्स फाइंड करना है। तो बेटा ग्रोस लॉस रेशो का फॉर्मूला होता है ग्रोस लॉस अपॉन में नेट सेल। ग्रोस प्रॉफिट रेशो को क्या होता है ग्रोस प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल, लेकिन ग्रोस लॉस रेशो को क्या होता है ग्रोस लॉस अपॉन में नेट सेल, जो कि दिया गया है 5%। ग्रोस लॉस अपॉन में सेल कितनी है 16 लाख पुट कर ली, ग्रोस मल्टीप्लाई करा 16 लाख इंटू 5%, परसेंट का साइन हटाया तो अपॉन में 100 आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो को काट दिया। जब मैंने 16,000 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो मेरा आ गया 80,000। यहाँ पर मेरा ग्रोस लॉस आ गया बेटा 80,000। हमें पता है कोक्स इजिकल टू होता है सेल्स प्लस ग्रोस लॉस, तो मैंने यही फॉर्मूला यूज करा है कोक्स इजिकल टू सेल्स प्लस ग्रोस लॉस। सेल्स थी 16 लाख, ग्रोस लॉस आया अभी अभी 80,000, 16 लाख प्लस 80,000 करा तो कोक्स आ गए 16,80,000। अब हमें जस्ट फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला था कोक्स अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, कोक्स आ गई 16,80,000, एवरेज इन्वेंट्री हमें दी गई है 2,20,000, 4 जीरो से 4 जीरो को काट दिया, ये आ गया 168 अपॉन में 22, इसको 2 के टेबल में काट दिया, ये आ गया 11, ये आ गया 84। 84 अपॉन में 11 को सोल्व करा तो मेरा आ रहा है 7.63636363, बार बार 63 आता जा रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया हुआ है कि हमें डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक सोल्व करना है। तो मेरा आईटीआर आ गया 7.64। अब देखो यहाँ पर 4 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है 5 से बड़ा है, तो इसलिए 1 बढ़ा के लिखा है। तो बेटा इस केस के अंदर हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आ गई 7.64 टाइम्स। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ आया होगा। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।